जब आप ट्रैवल करते हो तो किस्से बनते हैं, कहानियाँ बनती हैं, और ऐसी ही एक खूबसूरत कहानी को महसूस करवाने लेट मी टेक यू इन वर्चुअल ट्रैवल एक्सपीरियंस। कर रहे एनिमल अब्यूज कर रहा है। नहीं, उसको कैच कर रहा था, सिखा रहा था। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम विलेज बारी। जो बेसिकली बारी विलेज है वो भंडारदरा से 8 किलोमीटर पहले आता है। तो हमें करना है कलसुबाई ट्रैक कंप्लीट। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो वही कलसुबाई ट्रैक है, और इसे महाराष्ट्र का एवरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो सह्याद्री रेंज है उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो ये हमारा पहला मानसून का व्लॉग है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और बाकी की जो चीज़ें हैं मैं आपको स्टोरी टेलिंग के थ्रू बताता हूँ। तो कहानी को शुरुआत से समझने के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा हमारे होम टाउन नागपुर रेलवे स्टेशन। जबलपुर स्टेशन ट्रेन अपनी निर्धारित समय रात 9:45 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 से जाएगी। May I have your attention please? भंडारदरा पहुंचने के लिए हमें 3 टैक्सीज एक्सचेंज करनी पड़ी, लेकिन आपको हम ऐसा नहीं करने देंगे। आप बस बैठिए और सफ़र को एंजॉय कीजिए। ये पूरा विलेज ज़्यादा कॉमर्शलाइज न होने के कारण यहाँ पर आपको आसानी से होटल्स और होम स्टे नहीं मिलेगी। तो हमने फाइनली भावराव बंधु जी के होम स्टे में रहने का तय किया, जिसका हमें पर डे टैरिफ 1000 रुपीज़ पड़ा। उनका नंबर और कॉन्टैक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपका कभी वहाँ जाना हो तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नाउ गेट बैक टू द स्टोरी। कलसुबाई की जो मेन ट्रैकिंग है वो यहाँ से शुरू होती है, और अगर आप अपने 4 व्हीलर से आते हो या 2 व्हीलर से आते हो तो आपको वहाँ पार्क करनी पड़ेगी, और फिर यहाँ से आपको रूट पकड़ते हुए ट्रैकिंग पैदल करनी होगी। जानता हूँ सफ़र काफ़ी लंबा है और मंजिल यहाँ से हज़ारों फीट की ऊंचाई पर है, लेकिन साथ चल रहे हैं तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। इस गांव के ज़्यादातर लोग खेती किसानी पर निर्भर हैं और यहाँ की आबादी भी बहुत कम है। बारिश ज़्यादा होने के कारण यहाँ चावल की खेती ज़्यादा मात्रा में की जाती है। ऊपर जाना है। अभी कितना दूर है कलसुबाई यहाँ से? कलसुबाई बरस ऊपर जाएगी। फिर भी कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? किलोमीटर का नहीं, दुकान का ना। किलोमीटर का नहीं पता आपको, पर फिर भी बहुत ऊपर है ना।
अच्छा 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 अच्छा। तो गाइस जब लॉकडाउन नहीं था तो यहाँ के लोकल्स भी आपको रहने के लिए सुविधा प्रोवाइड करते थे, बट अभी लॉकडाउन के कारण यहाँ सब बंद कर दिया है। तो आपको अगर होटल्स या फिर होम स्टे करना है तो आप ये पीछे या फिर भंडारदरा में कर सकते हो। तो गाइस मौसम का हाल कुछ ऐसा है कि चारों तरफ जो है वो बादल छाए है, पूरा फॉग ही फॉग है, और जो हवाएं है वो बहुत ठंडी ठंडी मस्त शरीर में महसूस हो रही है। और कैसा लग रहा है भाई? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेस्ट ट्रिप अब तक का। तुम्हें ट्रैकर का वैसे कलसू बाई का जो ट्रैक है वो एक छोटे से कस्बे से होते हुए जाता है, और यहाँ तक तो पक्की सड़क है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो कच्ची सड़क पे तब्दील हो जाएंगे, फिर आपको ट्रैकिंग करके ही ऊपर जाना होगा। मन भर सा गया था शहरों की चकाचौंध देखकर, और जब हम इन गांवों के कस्बों से गुजरे तो महसूस किया कि शहरों में नहीं देखने मिलते ऐसे नज़ारे अक्सर। तो गाइस थोड़ी देर पहले जो आपने वो वाटरफॉल वाला सीन देखा, उसको शूट करने को हमको 5 मिनट लगा है, तो मेहनत तो लगती है। बाकी अभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और चलते हैं आगे। आपको वीडियो में क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन हमें 3 वाटरफॉल और क्रॉस करनी है। एक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो एक वो नीचे है, और एक थोड़ा ऊपर है, और एक सबसे ऊपर है। यहाँ का जो रास्ता है वो काफ़ी स्टीफ है, और मिट्टी में पानी पड़ने के कारण मिट्टी जो है वो नम हो गई है, तो ध्यान देते हुए आप ट्रैकिंग करें।
गाइस यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई है, तो बारिश के कारण यहाँ पे कैसे रोड पूरा स्लिपरी हो गया है, तो ट्रैकिंग करने में काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है। और यहाँ से भी हमको काफ़ी ऊपर ट्रैक करना है, और अभी देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे तो ट्रैकिंग के दौरान हमने थोड़ी बहुत गलतियाँ की, लेकिन सबसे बड़ी गलती हमसे तब हुई जब हम होम स्टे पर अपना छाता भूल गए। इसके कारण आगे चल के हमें शूट करने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। जैसे जैसे हम लोग ट्रैकिंग करते जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ की ट्रैकिंग काफ़ी हार्ड होते जा रही है, और ऊपर चढ़ने में लगभग कम से कम 3-4 घंटे और लगने वाले हैं। हाँ वहाँ पे दिख रहे हैं ना, हाँ वहीं से जाना है अपने को शायद। गांव के कुछ लोगों से हमने कलसूबाई के इतिहास के बारे में जानना चाहा, तो उनसे हमें पता चला कि यहाँ पर एक महिला हुआ करती थी जिनका नाम कलसूबाई था। वह अक्सर लोगों की मदद किया करती थी, पर आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्हें गांव के किसी व्यक्ति के यहाँ काम करना पड़ा। लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि वह किसी के झूठे बर्तन नहीं धोएगी। पर एक दिन उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ काम करवाया गया, जिससे वह नाराज़ होकर पहाड़ियों के शिखर पर चली गई। कहा जाता है कि उसके बाद उन्हें कभी नहीं देखा गया। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30, और हमने ट्रैकिंग स्टार्ट जब की थी तब सुबह के 8 बज रहे थे। तो लगभग 1.5 घंटे में हमने 4 किलोमीटर जो है वो ट्रैक कंप्लीट किया है, और यहाँ से जो है वो एक गेट दिया है, यहाँ से हमें ऊपर जाना है। उसके बाद गाँव वालों ने मिलकर शिखर पर एक छोटा सा मंदिर स्थापित किया और उस पहाड़ का नाम कलसूबाई रख दिया। तब से इस पीक को कलसूबाई पीक कहा जाता है। तो मेन कलसूबाई पीक पे जाना है, वो भी काफ़ी ऊपर है, और यहाँ से कम हमको 2.5 से 3 घंटे और लगने वाले हैं। ये भी कहना चाहूँगा कि वाइट शूज़ बिल्कुल भी कैरी ना करें, बहुत हालत ख़राब है वाइट शूज़ की। और बाकी वेदर बहुत अच्छा है, धीरे धीरे बारिश भी हो रही है। यहाँ से मत चल, यहाँ से चल, वहाँ थोड़ा ज़्यादा स्लिपरी है। चढ़ चुके हैं अपन, ठीक है 25%। ओके हाँ 25% तो हम चढ़ चुके हैं। यहाँ से नहीं है, यहाँ से तो ऑलमोस्ट 2 घंटों तक लगातार ट्रैकिंग करने के बाद हमने कुछ वक्त का ब्रेक लिया, और अब तक हम अपने 5 किलोमीटर तक का ट्रैक कंप्लीट कर चुके थे। तो आ रहा बूट लेना पड़ता है, मेरे शूज इतने बहुत स्लिपरी है, तो पता है वो फिसल रहे हैं पूरे मट्टियों पे। चलना है अभी, चलते इजी आराम से, कोई गाड़ी नहीं। जैसे जैसे हम अपने मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे ट्रैकिंग की डिफ़िकल्टीज बढ़ते जा रही थी। वेदर में भी काफ़ी बदलाव देखने मिल रहे थे।
और चारों ओर धुंध छाई हुई थी। जिंदगी में पहली बार बारिश में ट्रैकिंग करना दिल को एक अलग सा सुकून दे रहा था। वादियों से बहते पानी में कुछ अलग सी मिठास थी जो सारी थकान पल भर में मिटा रही थी। देखा गाइस, राहुल का क्रेज मिल गया ना। सब्सक्राइब कर देना, बेल यस यस यस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कलसुबाई पीक को महाराष्ट्र का एवरेज भी कहा जाता है, वह इसलिए कि ये पूरे महाराष्ट्र का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। सी लेवल से ये 1648 मीटर के एल्टीट्यूड पर है। फर्स्ट टाइम ट्रैकर्स के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग पे जा रहे हो तो इसे आप अवॉइड करें। ट्रिप विद राहुल के चैनल को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो, उनको लाइक करो, उनको फॉलो करो, कमेंट करो और फोन करो। और बहुत अच्छा चैनल है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। सो गाइस, ऑलमोस्ट हमने जो है वो ट्रैक कंप्लीट कर लिया है और आप मेरे पीछे देख सकते हो विजिबिलिटी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और अभी बस वो जो मेन टेम्पल है वहाँ जाना है। एक वक्त ऐसा भी आया जब हमें लगा कि अब बस वापस लौट जाए। दिलो दिमाग में कई सारी बातें चल रही थी जो हमें हमारी मंजिल से जोड़ रही थी। बस यही सब सोचकर हमने अपना सफ़र जारी रखा। जब हम किसी लंबे सफ़र पे निकलते हैं तो हमें खबर नहीं होती कि हमारे साथ क्या होने वाला है, पर हम सारी परेशानियों से लड़कर जब आगे बढ़ते हैं तो नज़ारा कुछ इस तरह होता है।
भाई फाइनली हम पहुंच गए हैं ये कलसूबाई मंदिर, और यहाँ से आप देखो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब हम बादलों में खड़े हैं। ये सफ़र से हम कई सारी यादों को समेट कर ले जा रहे हैं। अगले सफ़र में मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। क्लाइम कर रहे हैं वो कलसूबाई माउंटेन, वो अभी यार तो बाकी के क्या यार तो इस रुक जा एक बार वो ये रुक जा फिर भाई ध्यान से आना। आ जाओ, वापस आ जाओ। कर दिया स्टार्ट, बाद में काट देंगे आगे का। धन्यवाद धन्यवाद।